हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। हमारी इस व्यवस्था का क्लास 7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जा रहे हैं। क्या है? आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृति। ठीक है, आइए हम लोग इसका क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है छोटा पठार क्या है? एक पठार है। छोटा पठार क्या है? एक पठार है। कह रहा भू स्तर पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाती है? अधिकेंद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिकेंद्र कहलाती है। खरा भारत को कितने भूकंपम तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया? कितने? 4 में बांटा गया है। कह रहा है सतपुरा पर्वत का उदाहरण दीजिए। सतपुरा पर्वत का उदाहरण कौन है? ये है क्या? पर्वत का ये उदाहरण है। आइए हम लोग मिलान करने वाला चलते हैं। कह रहा सही विकल्प मिलान कीजिए। हिमालय किसका है? वलित पर्वत है। फ्यूजिमा किसका है? संचय पर्वत का। और अरावली है अवशिष्ट अपसारित पर्वत का। ढक्कन क्या है? लावा निर्मित पठार का। आइए कह रहा है, यहाँ कह रहा है अधिकेंद्र, उद्गमन केंद्र, सिस्मोग्राफी, रिक्टर स्केल का क्या इत्यादि का आप लोग का डिफिनेशन देना है। आइए हम लोग देते हैं। कह रहा अधिकेंद्र क्या था? पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र से सबसे निकट स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम हो जाती है। अधिकेंद्र में निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होती है एवं वहाँ सर्वाधिक क्षति होती है। वहाँ क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आइए हम लोग चलते हैं। उद्गम केंद्र के करा भूपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। जहाँ कंपन मतलब स्टार्ट होता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफी। करा भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी करता है। जिसे हम भूकंप मापते हैं उसे कहते हैं सिस्मोग्राफी। रिक्टर स्केल, भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। भूकंप को क्या किया जाता है? रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने की क्या इकाई है? भूकंप क्या है? आइए हम लोग देखते हैं भूकंप क्या है। भूकंप क्यों आते हैं? पृथ्वी के अंदर की सतह प्लेटों से विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहता है। पृथ्वी के अंदर गतिमान प्लेटों के टकराने से ही भूकंप होता है। वो प्लेट जो है अंदर में गतिमान है, वो कभी कभी जो आपस में क्या होता है? टकरा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे मतलब भूकंप आ जाता है। कह रहा है भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का मानव जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तेज भूकंप आने के कारण छोटे बड़े मकान ध्वस्त हो जाते हैं। बहुत से लोग मलबे में दब जाते हैं। सड़कें और पुल का नुकसान होते हैं। इस प्रकार भारी जान माल की हानि होता है। इस प्रकार क्या होता है? भारी जान माल की हानि होता है। अब मतलब जिस जगह हुआ वहाँ के मतलब जो उसका मुख्य केंद्र था वहाँ क्या होगा? तबाही मच जाता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी प्लेटों से विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिमान रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमज़ोर रहती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप रॉक और गर्म तरल के रूप में निकल जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब जहाँ पर भी क्या होता है उसको ज़्यादा मात्रा में अंदर हो गया वहाँ क्या होगा? भुभरा मार्ग ऊपर आ जाता है। कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के परिमाण स्वरूप निर्मित होने वाली भू आकृतियों के कौन सी है और उसका वर्णन करें। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिमाण स्वरूप निर्मित होने वाली स्थल आकृति अनेक हैं। कौन? एगो ज्वालामुखी पर्वत के अतिरिक्त शक्तिमान का परिमाण है। जैसे ही पृथ्वी के अंदर शक्ति से पहाड़ बनते हैं, पहाड़ियों बनती हैं और पठार बनते हैं। पठारों का भी झाड़ियाँ बनती है। ठीक है, आइए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है पर्वत के प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन करें। पर्वत कितने प्रकार के? 4 प्रकार होते हैं। बलित पर्वत पहला 2 दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है, जिसे वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय और रॉकी। कह रहा है भूस्रास्थीय पर्वत
भूमध्य पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भाषा के बाद का ऊपर उठ रहा है तो उसे भूमध्य या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ब्लॉक लिखल है। उदाहरण दीजिए, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का सतपुरा पर्वत, आपका संचय पर्वत, जब ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाले लार्वे एवं अन्य पदार्थ ठंडे होकर जम जाते हैं तब ये पर्वत के रूप ले लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संचय पर्वत कहते हैं। उदाहरण के रूप में जापान का म्यूजियम, अफगानिस्तान के किलिमंजारो। अपसादित पर्वत क्या है? अपरदन की शक्तियाँ द्वारा पर्वत के भागों कटे छटे रहते हैं, ये अपसादित भूखंड विशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अरावली का पर्वत और पार्श्वनाथ की पहाड़ी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है, भूकंप से होने वाली क्षति से हमें कैसे बच सकते हैं? भूकंप से होने वाली क्षति से हम तभी बच सकते हैं जब नागरिकों को इससे बचने के उपाय से अवगत या जागरूक कराएं। जो भी भवन या मकान के निर्माण में भूकंप रोधी तरीके का इस्तेमाल करना इससे भूकंप से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इंजीनियर साहब, भूकंप रोधी भवन को बनाइएगा तो क्या होगा? बराबर खिड़की सब देता है ताकि उस हवा का प्रेशर क्या करे, मतलब इस साइड से उस साइड पार कर दे। इसलिए वैसा भवन में क्या होगा, मतलब बहुत हद तक भूकंप से क्या करता है वो, मतलब बचता है। भू आकृतियाँ पृथ्वी के ऊपर सतह अनेकों प्रकार के भू आकृति पाई जाती है। उदाहरण के लिए महाद्वीपीय सागर, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ इत्यादि भू आकृतियों के प्रमुख उदाहरण हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।